वोल्ट मीटर। और ये जो वोल्ट मीटर है ये एनालॉग टाइप वोल्ट मीटर है। और इसमें आप देखेंगे तो ये क्या होता है बेटा, पॉइंटर होता है। ये क्या मिलेगा, ये पॉइंटर मिलेगा। और यहाँ पर जो ये स्केल बने हुए हैं तो 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको ये इसकी रेंज कितनी होगी, 0 से 500 वोल्ट। कितनी होगी बेटा, 0 से 500 वोल्ट। तो ये वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट करने के काम में आता है। इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो ये रेड वाला पॉजिटिव होगा और ये ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पर बेटा आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ है। तो इससे क्या प्रूफ होता है बेटा कि ये मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। क्या होता है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इसमें देखेंगे तो ये है अमीटर। और अमीटर में यहाँ पर देखेंगे आप तो देखो 0 से 1 2 3 4 5। तो इसकी रेंज कितनी हुई बेटा अमीटर की, 0 से 5 एम्पियर। 0 से 5 एम्पियर रेंज हुई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 से जब 5 एम्पियर रेंज हुई तो एक चीज़ देखेंगे कि ये जो अमीटर है ये सिर्फ करंट मेजरमेंट करने के काम में आता है। और इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव का है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव का है, ठीक है। तो ये मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो मूविंग आयरन जो है वो एसी को मेजरमेंट करने के काम में आता है। और मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा तो बेटा वो कैसा होगा, वो डीसी को मेजरमेंट करने के काम में आएगा। तो एसी और डीसी टाइप दोनों जो है इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है बेटा, ये मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर से हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये तीनों चीज चेक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखोगे, इससे हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर है। इससे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हाफ पार्ट देखो एसी का है और हाफ पार्ट यहाँ पर देखेंगे तो डीसी का है। तो ये इसकी नोब को जब सेट करेंगे तो यहाँ एसी का दिखाएगा, इस साइड करेंगे तो डीसी का दिखाएगा, ठीक है। इतना। और रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए रेजिस्टेंस दिया 200 ओम, 2000 ओम, 20 ओम, ठीक है, फिर किलो ओम भी दिया हुआ है। इसके बाद है बेटा ये तो डिजिटल टाइप का हो गया। ये है एनालॉग टाइप का मल्टीमीटर। इसको कहते हैं एनालॉग टाइप का, जिसमें पॉइंटर होगा वो एनालॉग टाइप का मल्टीमीटर। तो ये एनालॉग टाइप का जो मल्टीमीटर है इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये देर से रीडिंग, मतलब इसका पॉइंटर रुकता है। इसमें डैम्पिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्शन टार्क, 3 टॉर्क काम करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसके जैसा आपको करंट मेजरमेंट करना है, वोल्टेज मेजरमेंट करना है, ठीक है, या रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो यहाँ पर 3 ट्रैक दिए हुए हैं, ठीक है। पहला वाला यहाँ पर देखेंगे और ये दूसरा वाला। तो ये पहला वाला क्या दिया बेटा, एसी के लिए दिया, लिखा है यहाँ। दूसरा वाला यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर डीसी के लिए दिया है। और यहाँ पर कितना बेटा, डीसी मिली एम्पियर, ठीक है। ये क्या है, डीसी मिली एम्पियर। और यहाँ पर ये दिया है रेजिस्टेंस के लिए। तो करंट भी हो गया, वोल्टेज भी हो गया और रेजिस्टेंस, तीनों मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको नोब को उससे हम सेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनालॉग टाइप का मल्टीमीटर हो जाएगा। फिर ये देखो मल्टीमीटर दिख रहा है आपको, ये मल्टीमीटर यहाँ दिख रहा है बेटा, ये है, इसे कहते हैं किलोवाट मीटर, मतलब कि वाट मीटर। तो वाट मीटर का जो बड़ी इकाई किलोवाट होती है, फिर मेगावाट होगी। तो ये यहाँ लिखा है किलोवाट, मतलब ये किलोवाट है, मतलब कि ये वाट मीटर ही है, लेकिन इसकी जो रेंज है ज़्यादा है। कहने का मतलब ये किलोवाट तक की पावर को मेजरमेंट कर सकता है। तो वाट मीटर का काम क्या होता है बेटा, पावर मेजरमेंट करने का। तो ये क्या मेजरमेंट करेगा, पावर मेजरमेंट करेगा, ठीक है। तो इससे हम शक्ति का मापन करेंगे। अब पावर मेजरमेंट में एसी पावर और डीसी दोनों पावर होती है। एसी पावर को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए भी वाट मीटर का यूज़ करेंगे। डीसी पावर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए भी वाट मीटर का यूज़ करेंगे। लेकिन एसी पावर मेजरमेंट करने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन अलग है, उसका जो है मीटर आपको वाट मीटर अलग मिलेगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा, देखो ये जो वाट मीटर है इससे हम पावर मेजरमेंट करेंगे। तो एसी की पावर मेजरमेंट करना है तो ये वाट मीटर का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाट मीटर है, देखो 0 से लेकर 1 2 3, ठीक है। तो ये जो है ये वाट मीटर ये डीसी की पावर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पावर शक्ति का मापन एसी में भी कर रहे हैं और हम डीसी में भी कर रहे हैं। तो डीसी की पावर को मेजरमेंट करना है तो इस वाट मीटर का हम उपयोग करेंगे। अब ये हो गया बेटा एनर्जी मीटर। तो आपके घरों में क्या लगा हुआ है, एनर्जी मीटर लगा हुआ है। अब एनर्जी मीटर से क्या मेजरमेंट करेंगे हम, एनर्जी मेजरमेंट करेंगे। तो ये एनर्जी मीटर है, ऊर्जा मीटर कहा जाता है इसको। ये आपके घरों में मिलेगा, ये सिंगल बेस के लिए बेटा। अब ये जो है एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये
जो एनर्जी मीटर है इसमें कितने टर्मिनल मिलेंगे? 4 टर्मिनल है। चारों टर्मिनल में यहाँ पर देखेंगे तो एक फेस न्यूट्रल, तो 2 इनकमिंग के लिए और 2 आउट के लिए। तो 2 इनकमिंग जब देंगे आप तो यहाँ पर ये रीडिंग देना चालू कर देगा। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाएंगे तो ये लाइट जलना चालू कर देगी। तो ये जो है ये बेसिकली मूविंग आयरन टाइप और मूविंग कॉइल, मतलब कि इसमें अलग अलग कंस्ट्रक्शन में एक हो जाएगा इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो इंडक्शन टाइप जो एनर्जी मीटर होता है बेसिकली यही यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एनर्जी मीटर ये सिंगल फेज के कनेक्शन के लिए है। और इस एनर्जी मीटर की खासियत ये होती है कि ये किलोवाट आवर में या वाट आवर में इसकी यूनिट होती है, जो पावर को मेजर, जैसे कि पावर को मेजरमेंट किए थे हमने, तो शक्ति की इकाई क्या होती है बेटा? वाट होती है नहीं। वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है। समझ में आ गया? उसके बाद बेटा ये जो मीटर दिखा ये भी किलोवाट आवर मीटर है। तो ये इतने मीटर से हम इलेक्ट्रिसिटी, किसी से पावर मेजरमेंट कर रहे हैं, इससे एनर्जी मेजरमेंट कर रहे हैं, इससे वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे हैं, अमीटर से करंट मेजरमेंट कर रहे हैं, मल्टीमीटर से करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस तीनों मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये एनालॉग टाइप का वोल्ट मल्टीमीटर है, तो इसमें करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस तीनों मेजरमेंट करेंगे। पावर के लिए एसी की पावर मेजरमेंट करना है तो ये वाट मीटर यूज़ करेंगे, डीसी की पावर मेजरमेंट करना है तो ये वाला वाट मीटर यूज़ करेंगे, एनर्जी मीटर का यूज़ करेंगे एनर्जी मेजरमेंट करने के लिए, मतलब कि इसकी इकाई क्या हो जाएगी? किलोवाट आवर। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग क्वान्टिटीज में यूज किया जाता है, ठीक। समझ में आया आपको?